हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9 चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पहला पार्ट है। जिस किसी ने भी मैटर के पहले चैप्टर के वीडियो ना देखे हो तो वो इस चैनल पर वीडियोस पर क्लिक करके 1 बाय 1 पार्ट देख सकता है। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मैटर की डेफिनेशंस के बारे में हम लोग पहले पार्ट में बात कर चुके हैं, पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर चलता है। तो मैटर को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड द सेकेंड इज़ मिक्सचर्स। जब हम प्योर सब्सटेंसेस देखेंगे तो इसमें भी आप चार्ट में देख पा रहे हो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो क्या होते हैं एलिमेंट्स? तो एलिमेंट्स आर simpler substances which further not broken down। ठीक है, तो इससे आप समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कार्बन था, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हीलियम, ठीक है, ये नाइट्रोजन। तो ये अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है, और इन्हें इससे ज़्यादा इनकी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो हमने इसे कहेंगे क्या? एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और आ गया होगा आपको एलिमेंट क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। भाई कंपाउंड क्या होते हैं तो हम जानेंगे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने पहला वाटर का लिया, तो हम लोग वाटर का ही लेके समझते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। ये वाटर है, ठीक है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि डेफिनेशन को समझिएगा पहले, इसकी एक बार डेफिनेशन को भी देख लीजिए। हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इनका जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन का मीन्स कि जो वाटर होता है आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और इसका फार्मूला होता है H2O। ठीक है, तो इसका जो कंपोजिशन होगा इसका वो होता है 2 उसमें हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। अगर आप कभी भी वाटर का फार्मूले की बात करेंगे, जो प्योर वाटर होता है वो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 ही होगा और कोई अदर सब्सटेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमेशा सेम ही रहेगा। तो इस टाइप से मतलब जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, उनके बीच में जो एलिमेंट्स होंगे उनका रेशियो फिक्स होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, और इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तभी ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं। फिजिकली हम इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एग्जांपल आप देख पा रहे हो, वाटर, मीथेन, शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, इसी के बाद हम लोग अब बात करेंगे इसकी सेकंड मैटर के ऑप्शन के बारे में, डेट इज़ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर में क्या आप देखेंगे कि कोई भी डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से मिलकर जो फॉर्म होता है उसे मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, इनका कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है। मतलब जैसे अभी आपने वाटर में देखा था कि भाई हमेशा जो वाटर होता था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता था, लेकिन आप जब बात करेंगे इसके बारे में, मतलब मिक्सचर के बारे में, तो उसमें कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, इट्स वेरिएबल। ठीक है, होमोजेनस, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। पहला है होमोजेनस, दूसरा है हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर आप ऐसे समझिए कि जब आप किसी वाटर में साल्ट मिक्स करते हैं, ठीक है, लाइक NaCl, ठीक है, तो आप जब साल्ट मिक्स करते हैं तो क्या जब आपने नमक को मिक्स करा पानी में, तो क्या आप अलग अलग कर सकते हैं नमक और पानी को? तो देखकर तो हम लोग का वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये हो गया होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, और जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं वो डिफरेंट लेयर फॉर्म कर देंगे, जो आप अलग से ही बता देंगे कि भाई ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करें तो सैंड का जो
लेवल होता है वो अलग होगा और वाटर आपको ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वाटर इन ऑयल, आप जब अगर ऑयल आप देखेंगे तो सरफेस पर रहता है वाटर की, तो आप ऑयल को अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चार्ट था जो कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर था। ये आपको तैयार होना चाहिए जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको पहले बताना ज़रूरी समझा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस चार्ट को, और अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, तो मैं इस चीज़ को और समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का चैप्टर 2 कल से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। और जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं और वो देखना चाह रहा है, तो चैनल पर क्लिक करके वीडियोस पर जाकर वीडियोस देख सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास, कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसको शुरू से।